हम दोनों प्राणी घर से भागा भागे घूमत घूमत आए, जब कहूँ ठेकान न मिला, कहूँ रहा के शरण जुआड़ न मिला। आए घर मालिक से भेंट हो गए, मालिक साहब से सारी बात बताए, ठेकेदार भैया से कहने भाई तुहार कहानी सुन के बड़ा दुख है, साथ में तुहार मेहरारू बा कहाँ भटकबे कहाँ जाबे। हमरे जमीनिया में हमरे जगहिया में एक मड़ही बनाए ले हम पैरा दे देते हैं, बांस उस काट ला, कुल्हाड़ी हमसे ले ले, कुल्हाड़ी से बांस उस काटे भैया पैरा दे एक ही मड़ही बनाए के तैयार कैलीन। और आज क्या कहे केस माटी का लेप लगा से कोनो जानवर ना आ सके, बारिश या ठंडी के असर न बता सके। बहुत थक गए हैं, बहुत थक गए हैं, आंखें में लगे तो छाला पड़ गया, बहुत थक गए हैं बेचारी। राधिका आज का देखत है चेहरे पे उदासी, आंख में आंसू, आखिर कहे सब अब तो मालिक हमारे सुन ले रहा है कि जुआन हो गया, कहे अफसोस। स्वामी जी तो फिर आप कई बार बोले चाचा से कि रोहित से प्रीति से मिला दीजिए, लेकिन चाचा जी एक बात भी नहीं सुने, हमें आपको घर से मारकर बाहर निकाल दिए। आप जानते हैं कि रोहित प्रीति के साथ में रहती थी, आप तो ड्यूटी चले जाते थे, उन्हीं दोनों के साथ मेरी जिंदगी बीतती थी। मैं इन दोनों को, मैं रोहित को अपना देवर नहीं अपने बेटे से बढ़कर मानती हूँ, और प्रीति को मैं अपनी ननद नहीं अपनी बेटी समझती हूँ। आज वो दोनों बच्चे साथ में नहीं है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी बात मानिए तो जाइए उन दोनों को लिवा के चले आइए। जरा सोचा कि हमरे भाई बहनी के तू अपन औलाद समझा थी, मालिक हमका औलाद नहीं दे, हमनी संतान है, लेकिन खुशी है बात क्या है कि हमरे भाई बहन के तू अपन औलाद समझती। अगर हमारे लड़के हमारे साथ आए होते तो हम क्या खियाए, हमारा खाए कि खुद जुआर नहीं, पहली खुद जुआर उनका का पहलाई का उड़ाई। चाचा जी के साथ में है, पढ़त लिखाता है, मालिक से प्रार्थना करा कि लड़के हमारे खुशहाल रहा है। अब आराम के लिए तू थक गई, हम थक गए हैं, उठे तो खाई दुआर करबे करब। बहन भूख प्यास के मारे रास्ता नहीं चला जा रहा है, भूख बड़ी जोरों से लगी। सामने देख रहा हूँ एक आदमी एक औरत बैठे, चलो इन्हीं से खाना मांगे, हो सके तो ये हमारी मदद कर दें। भैया कौन हो भैया? हम भाई बहन को भूख लगी है भैया, हम भाई बहन को खाना खिला दो। आपका एहसान, आपका उपकार कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे भैया। अरे हे भाई क्या है, आज एक भूखे इंसान से कहता रहे भाई हमका खाना खिया जाए, जे भूख से खुद ही परेशान हो, दूसरे भूखे इंसान के का खिया सकत था। क्या है भाई जरा अपन चेहरा पे हर दिखावा, क्या है भाई? मुन्ना ही का देखते है, शरीर पे फटा पुरान कपड़ा,
देह लिबास से भेष में भूख से परेशान, साथ में बहन आई है, हमको समझ नहीं पाते, हमके साफ साफ बता ये सब कैसे तू तो पढ़त लिखत रहा मुन्ना। भैया आप तो शहर कानपुर में थे, चाचा और चाची हम भाई बहन को मार करके घर से निकाल दिए भैया। और इतना ही नहीं, हम भाई बहन से खेतों में काम करवा रहे थे, यहाँ तक कि खाना नहीं दे रहे थे भैया। बहन को भूख लगी थी, मैं चला गया गांव में खाना मांगने। वो हरामजादी चाची खेत में आई और बहन की दोनों आंखों की रोशनी छीन ली भैया। ऐसे नहीं हो सकता बस चाचा जी बा, हमसे इतना बड़ा झूठ बोला कि हमारे भाई बहन के पढ़ावत लिखावत, पढ़ाई के सारा बोझ सारा खर्च उठावत, खेत में काम करावत रहे, खाने तक नहीं पूछत रहा। चाची तू इतना बेदर्द बन गए, इतना कठोर दिल बन गए कि हमारे बहन के अंधी बना दी। ऐसा कह के तो क्या खुशी मिला गुड़िया? अरे हे गुड़िया गुड़िया, अरे बहन प्रीति गुड़िया, नहीं बहन तो क्या परेशान हो की जरूरत नहीं बाटे। अब तो तुहार भैया राजेश से दुनिया में जिंदा है, मालिक हाथ पांव सलामत रखे है। तोरे आँख की रोशनी के खातिर रात दिन मेहनत मजदूरी कर पैसा इकट्ठा करके कौन अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, तोरे आँख का इलाज हो, तोरे आँख में रोशनी जरूर आई। काश अगर ऐसे न भवा, क्या बात है? तुम्हार भैया वादा करते हैं आप दोनों अखियां निकलवा के तोरे अखिया में लगवा दे, लेकिन तो का नेत्र ही न रह गए। हाँ गुड़िया, ये आगे श्री मानेंगे हमारे घर मालिक हमारे रामतीरथ भैया, जो कि नेशनल हाईवे के ठेकेदार साहब हमारे रामतीरथ भैया जी की धर्मपत्नी जी की तरफ से इस 100 नोट में कैसे पुरस्कार करते हैं, पार्टी तरफ से धन्यवाद आशीर्वाद कामना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद की मलकिन जागत यहाँ। भैया भाभी माँ से मिलना चाहता हूँ। अपने भौजी से मिले चाहता। हाँ भैया। देखा मुन्ना, यह तो हर भौजी सामने परिवार रोज रोज का अपन हाल का अपन दशा बनाई। अरे भाभी माँ, भाभी ये भाभी कौन आया है? ये तेरा रोहित आया है भाभी माँ। अबे बहुत अच्छा किया जो तू चला आया। मैं यही बात तेरे भैया से बार बार कहती थी कि जाओ, अबे कुली बात के चले आओ, लेकिन मेरी एक भी बात नहीं माने। तू चला आया। प्रीति प्रीति क्या नहीं लिवा क्या? भाभी माँ, बहन भी साथ में आई है। प्रीति है बा? हाँ भाभी। हाँ प्रीति, वो देखो सामने खड़ी है बहन। अरे अजी कौन भाभी करीब आ मेरे पास, आ प्रीति भाई क्या बात है? मैं प्रीति को अपने पास बुला रही हूँ। प्रीति ऐसे से कह कर दो अच्छी कहा भागा कह के दिखा भाभी माँ, अब मेरी बहन
दुनिया को कभी नहीं देख सकते। और दादी चाची बहन की दोनों आंखों की रोशनी छीन ले भाभी। अरे मारे आराम दादी, अरे तू औरत है कि टॉयलेट आई। ऐसी ननद को अपनी ननद है, अपनी बेटी से बढ़कर मानती थी, उसकी आँख की रोशनी छीन कर तुझे क्या मिला? ए रोहित के भैया, आवाज जोर से कुछ भी करा, कैसे भी करा, लेकिन प्रीति की आँख ठीक करवाई दे। रोज रोज पागल हो जा तू। अरे राधिका, पहले अपने आप के तो संभारा। जब अपने आप के न संभाल पाबू तो लड़की की क्या देखभाल करी? ये लड़की तो ऐसे भूख से परेशान है, रोता है, तड़पता है, बिलखता है। हम जाते हैं घर मालिक के पास, मालिक तो सोता है, मलकिन भागत है। जाते हैं मलकिन के पास, उनसे फरियाद करब, उनसे कुछ उधार पैसा मांगब, चाहे हमका कर्जा के तौर पर नहीं, चाहे उधार के तौर पर नहीं, पैसा का इंतजाम करके हम बाजार जाबे, बाजार से राशन खरीद के ले आओ, ओका खाना बनाओ, हम सब बैठ के बड़े प्यार से खाना खा। मुन्ना, तू लकड़ी की व्यवस्था कर लिया भैया, चाहे क्योंकि पेड़ पे चढ़ के तोड़ लिया या बिल लिया। लौटानी डॉक्टर साहब से मुलाकात करके आओ, शायद बहन की आंख की रोशनी वापस आ जा। बहुत जल्दी भाभी माँ, मुन्ना भैया गए हैं राशन लाने, मैं जा रहा हूँ जंगल में लकड़ी लेने। रामू, तुम अपना ख्याल, बहन का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द आऊंगा भाभी। ठीक है मुन्ना, जा। आओ मेरे पास भाई, तो भैया गए कुछ लिए ही तो बना के तो खिया।